पर्यायवाची शब्द जो है, एक शब्द के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। एक शब्द के स्थान पर आप अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा का शब्दकोश ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्यायवाची शब्द काम में लिए जाते हैं। तो पर्यायवाची भी ऐसे नहीं कि रट्टा मार से रटते रहो, नहीं, इनको भी एक ट्रिक से अपन समझेंगे कि क्या इनकी पहचान है, कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, आते हैं अपने मैदान में। कमल और बादल, पहले इन दो को देखते हैं। ये तो है कमल और ये है बादल। ऐसे पर्यायवाची, जिन पर्यायवाची में द आता है, द किस में आ रहा है? बादल में। भाई द की पहचान क्या है? बादल की पहचान है। तो द वाले किसके हो जाएंगे? बादल के। और जय वाले किसके हो जाएंगे? कमल के। बस इतना सा याद रखना है। जो अपवाद है वो अपन अलग से देख लेंगे। दो ही शब्द है जो अपवाद है। अब देख लीजिए, ये है आपके पास पंकज। पंख यानी कीचड़ में, पंख यानी कीचड़ में, जय यानी जन्म लेने वाला। तो क्या हो जाएगा? पंकज। किसका हो जाएगा? कमल का। आगे देखते हैं, यह है नीरज। नीर यानी पानी में, जय यानी जन्म लेने वाला। कौन हो जाएगा? कमल। केवल यही नहीं है कि जय वाले हैं, और भी है बहुत सारे। अब दो ही अपने पास अपवाद है जिनको मैं यहाँ बॉकेट में रख देता हूं। एक है अरविंद। अरविंद अपवाद स्वरूप द आता है, लेकिन फिर भी क्या माना जाता है? कमल का माना जाता है। जबकि द बादल में आना चाहिए, लेकिन अपवाद है। दो याद रखने हैं आपको, एक तो अरविंद हो जाएगा और एक दूसरा हो जाएगा कोकनद। क्या हो जाएगा? कोकनद। ये दो ही हैं जो क्या है कि द आते हैं और फिर भी कमल के माने जाते हैं। बाकी कमल के ही होंगे। हाँ, कमल के बहुत सारे हैं। अब देख लीजिए, एक बार कमल के देख लेते हैं। सत्य दल, उत्पल, राजीव, और भी बहुत सारे हैं जो कमल के माने जाते हैं। लेकिन जय वाले किसके होंगे? कमल के। और भी जय वाले बहुत सारे हैं। द और द केवल दो ही है, अरविंद और कोकनद। अब आते हैं बादल में। तो बादल के क्या होंगे? द वाले किसके होंगे? बादल के। जैसे मान लीजिए नीरद। नीर यानी पानी, द यानी देने वाले। कौन हो जाएंगे? बादल। पयोद है, पय का अर्थ है पानी, द यानी देने वाले, पयोद हो जाएंगे। तय यानी तयोद, तय यानी पानी, द यानी देने वाले। तो देखिए, द आ रहा है बार बार, और भी बहुत सारी बार, कई बार आएगा। जो द वाले आते हैं वो तो बादल के होते हैं, और जय वाले होते हैं वो किसके होंगे? कमल के होंगे। अब ऐसे नहीं करना है कि मनोज का कर दिया, ये मनोज है, और सर ने बताया था कि जय वाले किसके होंगे? कमल के, आंख बंद करके रख दिया। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। कारण है, देखो देखिए, मन प्लस जय, विसर्ग संधि है। मन यानी मन में, जय यानी जन्म लेने वाला, कामदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कामदेव। रति के पति जो है, रति के पति कामदेव हो जाएंगे। तो मन प्लस जय से अपना पहला नियम विसर्ग संधि का आपने पढ़ा होगा, तो वो हो जाएगा। तो ये थी बात कमल और बादल की। इस प्रकार से अपन चलते हैं। ये क्या है? जल। अब जल में क्या है? जल को अपन पानी कहते हैं, और पानी अपने लिए अमृत है, और जल ही जीवन है। पानी अपने लिए अमृत है और जल ही जीवन है, ऐसा भी वाक्य मिलता है। तो जीवन और अमृत किसके हैं? जल के। अब आगे चलते हैं। जल में क्या होगा? जो बादलों वाले द हैं उनको हटा देते हैं, और कुछ नहीं करना। क्या करते हैं? बादलों वाला जो द है वो उसको हटा देते हैं। तो नीर हो जाएगा, पय हो जाएगा। वैसे देखो, ये रहा वारिद। वारिद किसका है? बादल का है, बता दिया गया है। द आए तो, यहाँ तो नहीं लिखा है मैंने,
इन तीन में, लेकिन वारिद किसका है? बादल का। दे हटा दीजिए, किसका हो जाएगा? पानी का। सलील, यह भी पानी का है, तो यहां पे रख देता हूं वारिद। वारी यानी जल, दे यानी देने वाला, वारिद कौन हो जाएगा? बादल। तो दे वाले किसके होंगे? बादल के, और जय वाले किसके होंगे? कमल के। अब जल के अंदर क्या करना है? अपने को ये दे हटाते चलना है, अपने आप ही हो जाएगा अमृत, जीवन, नीर, पय, वारी, सलील, तोय, ये रहा तोयद। तो यानी जल प्लस दे यानी देने वाला, तो फिर किसका बन जाएगा? बादल का। और जैसे ये दे हटा देते हैं तो किसका बन जाता है? पानी का या जल का। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। तो है जल का है, तो यानी जल, और दे आगे आपके सामने, तो दे का अर्थ है देने वाला, तो बादल हो जाएगा। बादलों की भी और बहुत सारे हैं, धाराधर है, धाराधर का अर्थ भी बादल है। तो बादल का, कमल का, इस प्रकार से करते चलेंगे। यह है अरण्य, सूर्य, बिजली, रात, नब्बे, यह बहुत मोस्ट वांटेड है, बहुत महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची है वो मैंने रखने का प्रयास किया है। अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। अरण्य किसको कहते हैं जी? जंगल। जंगल को क्या कहते हैं? वन कह सकते हैं अपन, अटवी कह सकते हैं, कानन या कांतार कह सकते हैं, विपिन कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? वन या जंगल के पर्याय हो जाएंगे। वन, अटवी, कानन, कातार, विपिन, इस प्रकार के अरण्य, ये जंगल के या वन के पर्याय हो जाएंगे। और एक हो जाएगा अरण्य। अभ्यारण्य नाम देखा होगा ना? अभ्यारण्य वो होता है जो जंगल में बिना भय के अभ्यारण्य यानी भ्रमण करते हैं, शेर, चीते, अभ्यारण्य हो जाएगा। तो यह हो जाएगा इसका। सूर्य, बिजली, रात और नभ। पहले मैं आपको नभ का बता देता हूँ, बहुत आसान है और बहुत सारे पर्याय हैं नभ के। नभ में चलते हैं। नभ का अर्थ है शून्य। ऊपर जाने के बाद तापमान बिल्कुल शून्य हो जाता है, तो शून्य हो गया। खो भी कहते हैं, अर्थात आसमान में पक्षी उड़ते हैं। पुष्कर भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं। इस प्रकार से पर्यायवाची चलते रहेंगे। आगे देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची। आगे अपन देखते हैं जो प्रमुख या बहुत महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची है उनकी चर्चा करते हैं। किस प्रकार इनको याद करना है? ऐसे नहीं कि लिखे हुए हैं इसका अर्थ याद ही करना पड़ेगा, इन्हें भी बहुत सारी ट्रिक है या फिर बहुत सारे आइडियाज हैं। देखते हैं। यह है सूर्य का पर्याय। अर्क है तो अपन क्या देते हैं? चंद्रमा को अर्क देते हैं, तो अर्क का चंद्रमा नाम का क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य को अर्क देते हैं, ऐसे याद कर लें। अंशु, अंशु का अर्थ है किरण। अंशु अर्थ क्या है? किरण। और अंशु माली, जो किरणों का स्वामी है, माली है, अंशु माली सूर्य हो जाएगा। आदित्य प्लस यह से आदित्य बना हुआ है, सूर्य का है। ये तरणी छोटी है, इसका अर्थ है सूर्य, और बड़ी होती तो नाव हो जाता। ये दिन कर, अर्थात दिन को करने वाला यानी दिन को उगाने वाला, अर्थात रात्रि का अंत करके जो दिन का या उजास या प्रकाश करता है वो हो जाएगा। दिन प्लस ईश से बना है, गुण संधि है। दिन यानी दिन का, ईश यानी स्वामी। दिवाकर भी वही है। रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँच गए थे रवि, तो रवि हो जाएगा। भानु, भानु उदय अपन देखते हैं। प्रभा का अर्थ है प्रभात, और कर का अर्थ है करने वाला। सूर्य उदय जो है। भास्कर, पूषा भी उसी प्रकार का है। सविता भी सूर्य को कहते हैं। शस्त्रांशु पतंग, और दिन मणि, मणि चमकती है, और दिन की मणि किसको माना गया? सूर्य को जाएगा। हंस है, हंस का अर्थ आत्मा भी है। चक्र प्लस अंग से चक्रांग है। मराल है, कल हंस है। मानसोक है, और सूर्य भी हंस का पर्यायवाची ही है। बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे हैं जो बहुत सारों के होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। जैसे सर्प का नाग होता है, हाथी का भी नाग होता है, पर्वत का भी नाग होता है। यह है सागर। उदधि, जलधि, अर्थात
जल देने वाला, उदती, पारावार, नदी प्लस ईश, नदियों का स्वामी, रत्नाकर और सिंधु जो है वो हो जाएगा। यह है सांप। सांप का अर्थ अहि, नाग, पनंग, उरंग। उरंग से आप याद रख सकते हैं। उर का अर्थ है हृदय से, और हृदय से चलने वाला, पेट के बल चलने वाला, हृदय के बल चलने वाला उरंग हो जाएगा। भुजंग और व्याल जो है वो हो जाएगा इसका। हाथी है, गजानन कहते हैं, गज कहते हैं। नाग हाथी का है। करी सूंड के हिसाब से है। कुंजर दंती जो दो दांत होते हैं। गयंद वितुंड, सूर्य कोटि वितुंड महाकाय गणेश के हिसाब से। मतंग हस्ती या हाथी, वो अपने आप में तत्सम और तद्भव शब्दों का अंतर है। द्विज सिदूर और द्विव्रत इसके हो जाएंगे। रात को रात्रि भी कहते हैं, सब भी कहते हैं। एक यह सब है और एक यह सब आता है, समान शब्द अर्थ अलग अलग, तो इस सब का अर्थ सभी है, उसका अर्थ है रात्रि। श्यामा, श्यामा का अर्थ श्याम यानी श्याम वर्ण का काला होता है, ये काली है, रात्रि हो जाएगी। सरवरी, छपा, तमा, तमस कहते हैं ना अंधेरे को, तमा हो जाएगा। अमा, निशा, यामा, यामिनी, बीती, विभावरी, जागरी, विभावरी हो जाएगा। रेन भई, रेना हो जाएगा। रजनी हो जाएगा। राका, अब ये राका का अर्थ तो रात है, राका पति होगा तो चंद्रमा हो जाएगा, अर्थात जो रात का स्वामी है। चंद्रमा उदित होते ही रात्रि का अंधेरा कम हो जाता है। वासुरा और कलापिनी, ये बढ़िया है। यमुना है। अब देखो अर्क, अर्क का क्या है? सूर्य, और जा यानी जो सूर्य की पुत्री है, जन्म लेने वाली, अर्कजा हो जाएगा। कालिंदी और कृष्णा, कृष्णा का अर्थ भगवान कृष्ण जो यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाते थे, दोनों हो जाएंगे। यह है रवि, रवि यानी भी सूर्य होता है, और तन्या का अर्थ है पुत्री, जो सूर्य की पुत्री है रवि तन्या। सूर्यजा जो सूर्य से जन्म लेती है, अर्कजा सूर्य से जन्म लेती है। और तरुणी, तनुजा, तरुणी भी किसका है? सूर्य का है, और तनुजा का अर्थ है पुत्री, यानी सूर्य के हिसाब से जो आती है वो अपने आप ही हो जाएगा। मेंढक का है, दरदुर हो जाएगा। दादुर, भेक, मंडूक, उप मंडूक होना, सातुर हो जाएगा, और वृषभाव हो जाएगा। वर्षा में जो टटर की आवाज कर रहा है वो हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे नदी का जो पर्यायवाची है उनमें चर्चा करते हैं। आपका, तटिनी, तरंगिणी, निम्नगाह, वाहिनी, शैलजा, सरिता, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी और शैला या शैवालिनी। अब नदी का पर्यायवाची याद करने के लिए अपन क्या करेंगे? नदी कहाँ से आती है? पहाड़ से। पहाड़ का अर्थ है पत्थर, पत्थर को क्या कहेंगे? शैल। तो शैलजा, शैल से इसका जन्म होता है। शैवालिनी, शैलजा, वाहिनी जो बहती रहती है। तरंगिणी यानी तरंगे, यानी लहरें जो है, तरंगे लहर का हो जाएगा उस प्रकार से। धनुष का है कमान, अर्थात जो डोरी लगती है धनुष के। चाप है, चाप, चाप काटते हैं अपन इस प्रकार से, चाप। पिनाक, सरायुध, सर कहते हैं बाण को, और आयुध जिसके ऊपर बाण धारण किया जाता है, सरायुध हो जाएगा। सरासन, बाण का जो आसन है, और विशिकी कहते हैं बाण को, और विशिखासन अर्थात बाण का जो आसन है विशिखासन हो जाएगा। धरती, धय से धरा हो गया। भू, भूमि, ये अपने को आता है। अचल और अचला, अचल किसका है? पर्वत का, अचला धरती का। इला, दारिद्री, वसुंधरा, मही जैसे महिदेव कहते हैं वैसे। मेदिनी और अवनी, और अवनी का अपोजिट क्या होगा? अंबर, न कि आसमान, क्योंकि तत्सम शब्दों का योग है। यह है चांद। चांद का याद करने से पहले अपने को रात्रि के सारे पर्यायवाची याद होनी चाहिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। राका का अर्थ है रात्रि, पति यानी रात के जो स्वामी पति होते हैं। राका यानी रात्रि, ईश यानी स्वामी राकेश हो जाएगा। इंदु, छपा यानी क्या था? रात, छपा का अर्थ रात था, और कर यानी अर्थात रात्रि को खत्म करने वाला है। हिमांशु, हिम प्लस अंशु से बर्फ के समान जो श्वेत दिखाई देता है। तारकेश्वर, तारों का जो ईश्वर है कौन? चंद्रमा हो जाएगा। कलानाथ, निशा कहते हैं रात्रि को, कर यानी जो खत्म करने वाला। मृगांक, मृग की समान अंक है, मयंक है। सोमरस, सुधांशु, मेहताब। रजनी कहते हैं रात को, पति यानी रात का पति। शशि, विदु और शशांक ये हो जाएंगे चंद्रमा के। गंगा है,
देवताओं का कहीं भी नाम आ जाए, अर्थात देव तुल्य चीज आ जाए, सूर्य आ जाए या देव आ जाए, आगे जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है वो गंगा नदी है। सूर्य देवता सरी, जो देवताओं के आश्रित है, देव नदी, देवपगा, देवताओं के चरणों से पैरों से निकलती है। भागीरथी, सबसे पहले भागीरथ के द्वारा लाने के कारण। त्रिपतगा, मंदाकिनी, सूर्य देवता, सूर्यध्वनि। जाह्नवी, विष्णुपति, विष्णु के चरणों से निकलने वाली, शिव के जटा से निकलने वाली जाह्नवी। जहनतन्या कौन हो जाएगी? गंगा। अब जो बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण किरण, घोड़ा, ऊंट, कृष्ण, कामदेव, सरस्वती, इंद्र, बाण, अमृत, अनार, गधा, दीमक, तालाब, पत्थर, बिजली, लक्ष्मी, विष्णु और पहाड़। जो प्रमुख पर्यायवाची लगभग हर एग्जाम से जाते हैं, जो महत्वपूर्ण माने।